2025 एक ऐसा साल जब दुनिया बदल रही थी, मगर पाकिस्तान ने सिर्फ देखा नहीं, किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ एक ऐसा लीडर जो सिर्फ मुल्क नहीं चलाता बल्कि डिप्लोमेसी का नया दौर लिखता है। एक साल जहां पाकिस्तान ने अमेरिका, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया और पूरी दुनिया के साथ अपनी नई पोजीशन तय की। ये कहानी है पाकिस्तान की इज्जत और उस लीडर की जो दुनिया के बीच अपनी आवाज़ बनकर उभरा। सितंबर 2025, वाशिंगटन डीसी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ही टेबल पर। मीडिया के कैमरास, फ्लैशिंग लाइट्स और उन लम्हों में पाकिस्तान का नया सफ़ा लिखा जा रहा था। मीटिंग में शहबाज शरीफ ने सीधा कहा, पाकिस्तान सिर्फ एड नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट चाहता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी में मिलकर काम करने की गुजारिश की गई। और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो दोनों तरफ से एक ही जुमला आया, इट वॉज इनकरेजिंग, प्रोडक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ये थी वो मुलाकात जहां पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम भिखारी नहीं, पार्टनर हैं। उस साल बीजिंग में एक बड़ी वर्ल्ड मिलिट्री और डिप्लोमेटिक समिट, वहां जहां सुपर पावर्स की कुर्सियां साफ साफ बनाई जाती हैं, पाकिस्तान की कुर्सी फर्स्ट रो में थी। शहबाज शरीफ चाइना की लीडरशिप के साथ एक कॉन्फिडेंट हैंडशेक, एक बरोबर की मुस्कुराहट। मोदी जैसे शोर मचाने वाले लीडर तो वहाँ इनवाइट तक नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया की टॉप रो में बैठे थे। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, ये इज्जत थी जो मेहनत और मौकूफ पॉलिसी से हासिल होती है। चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक 2025 में और गहरा हुआ। एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड, तीनों मौके पर एक नई रोशनी देखी गई। वक्त गुजरता गया और शहबाज शरीफ का सफ़र पूरी दुनिया तक जा रहा था। इस दफ़ा मंजिल थी मॉस्को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जान डाल दी। एनर्जी कोऑपरेशन, रीजनल पीस और काउंटर टेररिज्म, ये तीन मौजू उस मीटिंग का मरकज़ थे। रशियन ऑफिशियल्स ने खुद कहा कि पाकिस्तान अब एशिया का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, और शहबाज शरीफ ने वहाँ से एक पैगाम दिया, पाकिस्तान बिलीव्स इन पीस थ्रू कोऑपरेशन नॉट कॉन्फ्रंटेशन। ये मुलाकात दिखाती है कि अब पाकिस्तान सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि रीजनल डिप्लोमेसी का एक सेंट्रल प्लेयर है। सितंबर 2025, रियाद। एक वक्त था जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिर्फ भाई कहलाते थे, लेकिन अब दोनों डिफेंस के साथी बन गए हैं। शहबाज शरीफ और सऊदी लीडरशिप ने मिलकर साइन किया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसमें लिखा गया, अगर किसी एक पर हमला होगा तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये ट्रस्ट का सबूत था। इसी के साथ 18 मेंबर कमेटी बनाई गई ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मिलिट्री पार्टनरशिप दोनों बढ़ सकें। इस एग्रीमेंट के बाद शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं, दिल से है, और ये दिल से निकले लफ्ज़ पूरी मुस्लिम दुनिया ने महसूस किए। 2025 में शहबाज शरीफ सिर्फ मुल्कों से नहीं, मसलों से भी मिल रहे थे। इजिप्ट के लीडरशिप से उन्होंने गजा की हालत पर बात की, और जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मंजर बना, पूरी दुनिया देख रही थी। शहबाज शरीफ ने कहा, द स्मॉलेस्ट कॉफिन इज़ द हैवीएस्ट। उन्होंने कहा कि गजा में जो जुल्म हो रहा है वो इंसानियत के दामों पर दाग है। उनका स्पीच यूएन के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा देखा गया एड्रेस बना। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी आवाज़ उठाई, ना डॉलर के लिए, ना कुर्सी के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए। पाकिस्तान 2025 में सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा था, अपने अंदर भी अमन के लिए काम कर रहा था। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ऑपरेशंस और टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ कंटिन्यूस एक्शन। शहबाज शरीफ ने बार बार कहा, पीस विद इन पाकिस्तान इज़ एसेंशियल फॉर पीस बियॉन्ड पाकिस्तान। दुनिया ने देखा कि इस्लामाबाद सिर्फ पीस के बयान नहीं देता, पीस के लिए कदम उठाता है। दुनिया के सफ़हात में लिखा गया है कि एक मुल्क का अमेरिका, रशिया और चाइना, तीनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना आसान नहीं, मगर 2025 में पाकिस्तान ने कर दिखाया। एक तरफ वाशिंगटन में ट्रंप के साथ मीटिंग, दूसरी तरफ बीजिंग में हैंडशेक और तीसरी तरफ मॉस्को में पुतिन के साथ कॉन्फ्रेंस टेबल। ये था पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ट्रायंगल, जहाँ किसी से दुश्मनी नहीं, सब के साथ बराबरी का रिश्ता। आज दुनिया के एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी का नया मॉडल बन गया है। यूएन जनरल असेंबली का हॉल, दुनिया के तमाम लीडर्स, लेकिन आवाज़ एक,
شہباز شریف، انہوں نے کہا ہم غزہ میں خون نہیں انصاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کلائمیٹ چینج، ڈیپ جسٹس اور ریجنل پیس پر بولڈ سٹینس لیا۔ ان کا ٹون کانفیڈنٹ، ان کا انداز لیڈر کا تھا۔ جب ان کی سپیچ ختم ہوئی تو دنیا بھر کی میڈیا آؤٹلیٹس نے لکھا پاکستان از بیک ان گلوبل کانورسیشن۔ یہ تھا وہ لمحہ جب پاکستان صرف ملک نہیں، ایک ویژن بن گیا۔ 2025 کا سال صرف فورن پالیسی کا نہیں، اکنامک ریوائیول کا بھی تھا۔ شہباز شریف نے ہر میٹنگ میں ایک ہی بات دوبارہ کہی، ٹریڈ ناٹ ایڈ۔ امریکہ سے انویسٹمنٹ سٹاکس، سعودی عرب سے انرجی ڈیلز، چائنا سے انفراسٹرکچر اور رشیا سے آئل اور ڈیفنس کوارڈینیشن۔ پاکستان نے پہلی دفعہ ڈپلومیسی کو اکنامی سے جوڑا، اور یہ فرق تھا شہباز شریف کی اپروچ کا۔ جب دنیا اپنی جگہ بدل رہی تھی، پاکستان نے اپنی جگہ بنائی۔ شہباز شریف کی ڈپلومیسی نے بتایا کہ چھوٹے ملک بھی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ برابری کی بات، چائنا کے ساتھ یقین، رشیا کے ساتھ کانفیڈنس اور مسلم ورلڈ کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ، یہ سب مل کر پاکستان نے وہ مقام حاصل کیا جہاں پہچان صرف پاسپورٹ سے نہیں، کام سے ہوتی ہے۔ 2025 کے صفحے جب لکھے جائیں گے تو لکھا ہوگا پاکستان نے ڈپلومیسی کا دور تبدیل کر دیا۔ شہباز شریف نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کمپرومائز نہیں کرتا، کوپریشن کرتا ہے۔ یہ سال صرف میٹنگز کا نہیں تھا، یہ سال تھا موقع اور مہم کا۔ جب دنیا نے سوچا پاکستان کمزور ہے، شہباز شریف نے ثابت کیا کہ پاکستان زندہ ہے اور عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ کہانی شہباز شریف کی نہیں، پاکستان کی عزت کی کہانی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔